नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोण पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान। टॉपिक क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या शुरुआत की थी? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिया था। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे मन का विज्ञान। अंग्रेजी में इसे क्या कहा? साइकोलॉजी। कौन सा शब्द है? ये साइको प्लस लोगस। ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। साइको का मतलब होता है आत्मा, इसका मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान। अध्ययन या ज्ञान, इनके इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। मन का विज्ञान पोम्पोलोजी ने माना था। किसने माना था? पोम्पोलोजी ने माना था। इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। क्रमबद्ध रूप से चेतना का, व्यवहार का, मन का, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे कि मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में अपने क्या कर चुके थे, पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। और इसके बारे में अपने और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान में। कहां पढ़ेंगे? बाल मनोविज्ञान। इस चैप्टर के अंदर मैं फिर इसका विस्तारित रूप फिर से बताऊंगा। इसलिए सिर्फ मैंने इसमें इतना ही बताया कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी जो शब्द है वो किससे बना है, मन का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। आज अपने टॉपिक लेंगे पहला, जो कौन सा था, जो अपने क्रमवाइज से रूप से दूसरा कह सकते हैं। कौन सा था? अधिगम। टॉपिक कौन सा था? अधिगम। टॉपिक का क्या नाम रहेगा? अधिगम। तो पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? अधिगम। टॉपिक का क्या नाम है? अधिगम। क्या रहेगा? अधिगम। टॉपिक कौन सा रहेगा? अधिगम। टॉपिक का क्या नाम है? अधिगम। टॉपिक का क्या नाम रहेगा? अधिगम। देखो, अधिगम है, अधिगम का अगर सही अर्थ माना जाए तो सीखना होता है। अगर आप अपनी भाषा में बात करें, आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखना ऐसी प्रक्रिया है कि ये कभी रुकती नहीं है। सीखने की प्रक्रिया है, वो कभी भी रुकती नहीं है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? सीखता रहता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह हमेशा चलने। इंसान रोजाना कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। रोजाना कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं सीखे कल सीख जाओगे, आज नहीं सीखा परसों सीखे, नहीं। निरंतर आप निरंतर कुछ ना कुछ क्या करते जाओगे? सीखते जाओगे। और सीखने के लिए सबसे पहले क्या, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की कि सीखने के लिए अपनी रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तब सीखते हैं। अब आपकी रुचि नहीं है, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, आपकी रुचि खेल में है और
आप अध्यापक अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि सीखने में क्या आपकी रुचि किसमें थी? खेल में आपकी रुचि है, पर आप बन क्या रहे हो? अध्यापक। क्या बन रहे हो? अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हो। तो देखो, आप यहां पर इतना कुछ नहीं सीख पाओगे। अध्यापक की आप तैयारी करो, इसमें आप इतना नहीं सीख पाओगे जितनी अगर आप किसमें भाग लेते, खेलों में अगर भाग लेते जिसमें आपकी रुचि थी, तो ये आप बहुत जल्दी सीख जाते। और आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा। आपको ये महसूस ही नहीं होता कि कितना समय लगा सीखने। आप अगर खेल में रुचि है तो आप जल्दी सीख जाओगे, और आप अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, और ये स्तर भी आपको कैसा लगेगा? कठिन लगेगा। किसकी बजाय? खेल की बजाय। सीख वैसे तो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। परंतु सीखना सीखने के अंदर क्या होनी चाहिए? अपनी रुचि भी होनी चाहिए, मानसिक विकास भी अच्छा होना चाहिए। जब जाके क्या करता है? सीख किसी चीज को अपने सीखा जाता है। बहुत सी कई बार गलतियां भी होती हैं, बार बार उसका प्रयास करना पड़ता है, जब जाके क्या करते हैं? हम किसी चीज को सीखते हैं। और यही क्या है? अधिगम है। यही क्या है? अधिगम माना जाता है। ये मैंने एक आम भाषा में आपको बताया है, इसके बारे में, सीखने के बारे में। किसके बारे में बताया है? सीखने के बारे में बताया है। देखो, अधिगम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, सीखना मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम और अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम और अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम अधिगम एक निरंतर अधिगम निरंतर चलने वाली निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। भौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कहीं भी रुकती नहीं है। अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इससे क्या होता है? सीखना व्यवहार का स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार का स्थायी परिवर्तन। व्यवहार का स्थायी परिवर्तन माना जाता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आज बच्चा विद्यालय में क्या सीखा? ए सीखा। बच्चे ने क्या सीखा? ए सीखा। तो ये बच्चे का क्या है? स्थायी है। बच्चे का कैसा है? स्थायी परिवर्तन। कहने का मतलब, ये बच्चा अगर एक बार सीख गया ए,
तो ये कभी नहीं भूलेगा। कभी भूलेगा क्या? नहीं। जैसे आज बच्चे ने ई सीखा, तो ये उसका क्या हो गया? स्थायी हो गया। क्या हो गया? स्थायी हो गया। इसलिए सीखना व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन है। एक बार जो परिवर्तन हो गया वो तब्दील नहीं होता। अधिगम सीखना अस्थायी परिवर्तन कभी नहीं होता है। अधिगम का मतलब अस्थायी परिवर्तन कभी नहीं होता है। अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, और जिसमें अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। किसी प्रकार का भी अस्थायी परिवर्तन क्या नहीं कहलाता है? अधिगम नहीं कहलाता है। इस चीज का आप जैसे आज शराबी है, उदाहरण के लिए बताऊं, शराबी है, उसको नशे में नशे में अगर उसका कोई भी परिवर्तन हुआ है तो वो अधिगम नहीं है। वो क्या नहीं है? वो अधिगम नहीं है। वो क्या नहीं है? क्योंकि वो स्थायी परिवर्तन नहीं है। वो कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। जैसे ही नशा उतरा, वैसे उसका परिवर्तन क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है, न कि अस्थायी परिवर्तन है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो, सीखना व्यवहार में परिवर्तन तो है, और परिवर्तन अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। सीखना अधिगम, सीखना 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 अथवा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों द्वारा होता है। अनुभवों द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? अनुभवों द्वारा परिवर्तन होता है। किसके द्वारा होगा? अनुभवों के द्वारा होगा। कि सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा होगा? अनुभव के द्वारा होता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अनुभव एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। अनुभव कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। अनुभव एक कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक अनुभव है। सीखना सार्वभौमिक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कि सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? अनुभवों के द्वारा होता है। अनुभव एक मानसिक प्रक्रिया है और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका ध्यान रखना। अनुभव कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया।
सीखना कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम अथवा सीखने की प्रथम शर्त, सीखना, अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखना, सीखने की प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, कैसी शर्त? प्रथम शर्त, सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले की अभिप्रेरणा, क्या? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अथवा अथवा सीखने के लिए तैयार होना, सीखने के लिए तैयार होना, तैयार होना। अब देखो कि सीखना तो व्यवहार परिवर्तन अनुभव है, अनुभव मानसिक प्रक्रिया है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना, अधिगम या सीखने के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले में क्या होनी चाहिए? अभिप्रेरणा, अथवा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब, अभिप्रेरणा से मतलब आम अगर भाषा में बताऊं तो रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। प्रथम शर्त क्या है? सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। यहां अभिप्रेरणा का मतलब क्या है कि आप जो चीज सीख रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। ये क्या है? इनकी प्रथम शर्त मानी गई है कि अधिगम या सीखने के लिए प्रथम शर्त क्या है? अभिप्रेरणा होनी चाहिए। सीखने के लिए आतुर होना चाहिए, उसमें रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए सीखने के लिए, और सीखने के लिए वो हमेशा क्या रहे? तैयार रहे, तो वो क्या कर सकता है? सीख सकता है या अधिगम कर सकता है। देखो, सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों द्वारा होता है। इसके द्वारा, अनुभवों के द्वारा। अनुभव क्या है? अनुभव एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम या सीखने की प्रथम शर्त, सीखने वाले की अभिप्रेरणा अथवा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो ही क्या कर सकते हैं? हम उस चीज को सीख सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, दूसरी शर्त, पहली तो अभिप्रेरणा, और सीखने के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल तैयार होना चाहिए। दूसरी शर्त की मैं अगर बात करूं, बहु अनुक्रियाएं करना, अनुक्रियाएं करना, करना क्या करना? अनुक्रियाएं करना। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, पेड़ पर फल तोड़ने के लिए, फल को तोड़ने के लिए बहु अनुक्रिया करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बहु अनुक्रिया करनी पड़ती हैं। क्योंकि आप, जरूरी नहीं कि आपने पहला पत्थर मारा उससे फल, बार बार पत्थर मारने पर
एक बार क्या लग जाएगा, जरूर लग जाएगा पत्थर। बार बार प्रयास करने पर क्या लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बहु अनुक्रियाएं करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। जैसे आज बच्चा क है तो बच्चा एक दिन में थोड़ी सीख जाएगा, उसको बार बार प्रयास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, क्या करेगा, बार बार उसका क्या करेगा, अभ्यास करेगा। तो बच्चा एक दिन क्या होगा, कै सीखने, कै सीख जाएगा। उसके लिए क्या करेगा, वो बार बार क्या करेगा, अनुक्रियाएं करेगा, बार बार प्रयास करेगा, बहु अनुक्रियाएं करेगा, बहुत सी क्रियाएं करेगा सीखने के लिए। पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब मैं बात करता हूं आगे। आगे अगर मैं बात करूं तीसरी शर्त की, दूसरे में क्या है, बहु अनुक्रियाएं करनी पड़ेंगी। अब आता है पुनर्बलन, बार बार प्रयास करना, पुनर्बलन। तीसरी शर्त क्या है, कौन सी शर्त, तीसरी शर्त, तीसरी शर्त है पुनर्बलन, बार बार प्रयास, बार बार प्रयास, बार बार प्रयास। दूसरी शर्त बहु अनुक्रियाएं करना, तीसरी शर्त में पुनर्बलन, बार बार प्रयास करना। चौथी शर्त की अगर बात करूं, किसके बारे में बात करूं, चौथी शर्त के बारे में मैं बात करूं। चौथी शर्त है अभ्यास, कौन सा, अभ्यास। कौन सी शर्त, अभ्यास, कौन सी शर्त के रूप में, अभ्यास के रूप में। अब बात करता हूं मैं डिसेल महोदय के बारे में, ये होती है मेन। पहले हमने क्या किया, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर उसके लिए बार बार अनुक्रियाएं करनी चाहिए, फिर बार बार उसको दोहरान करना चाहिए, पुनः बार बार दोहराना। उसके बाद में चौथी शर्त में क्या लिखा मैंने, अभ्यास। सबसे महत्वपूर्ण रहता है क्या, अभ्यास। उस चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज क्या हो जाती है, अपने स्थायी हो जाती है। उसके बाद में वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और इस स्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे, अधिगम कहा जाता है। इसके बारे में डिसेल महोदय क्या कहते हैं, डिसेल महोदय, डिसेल महोदय, डिसेल महोदय ने 5 सोपान बताए। अधिगम के कितने सोपान बताए, 5, 5 सोपान। डिसेल महोदय ने कितने सोपान बताए, 5 सोपान बताए। कितने सोपान, 5 सोपान बताए। कितने सोपान बताए, 5 सोपान बताए। तो देख कौन कौन से, सबसे पहले तो ये आएगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित व्यक्ति। सबसे पहले क्या होगा, अभिप्रेरित होगा व्यक्ति, और प्रेरणा जागेगी, रुचि जागृत होगी। फिर मार्ग में बाधा भी तो आएगी, मार्ग में बाधा, बाधाएं भी आएंगी। तो कोई आदमी कोई चीज करेगा तो मार्ग में बाधा तो आएंगी, फिर उसके लिए विभिन्न अनुक्रिया करेगा वो, विभिन्न अनुक्रिया, अनुक्रियाएं, उसके लिए बनो अनुक्रिया करेगा। उसके बाद में वो विभिन्न प्रकार की करेगा तो फिर सही अनुक्रिया भी हो जाएगी, सही अनुक्रिया होगी, हो गई अनुक्रिया। उसके बाद में क्या हो जाएगी, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। और 5 नंबर क्या होगी, उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरी शर्त क्या है, बहु अनुक्रियाएं करना।
तीसरी शर्त के रूप में पुनर्बलन, चौथी शर्त के रूप में अभ्यास। डिसेल महोदय ने कितने सोपान बताए? 5। कितने सोपान बताए? 5। पहला अभिप्रेरित व्यक्ति, दूसरा मार्ग में फिर क्या आएंगी? बाधाएं, उसके बाद में विभिन्न अनुक्रिया करेगा, उसके बाद में उससे क्या होगी? सही अनुक्रिया, और उसके बाद में क्या होगी? उद्देश्य की प्राप्ति होगी। दूसरी शर्त के रूप में क्या लिखा मैंने? बहु क्रियाएं। तीसरी शर्त में पुनर्बलन, बार बार प्रयास करना। चौथी शर्त के रूप में क्या लिखा हमने? अभ्यास। डिसेल्मो ने कितने सोपान बताए? 5 सोपान बताए। पहला कौन सा? अभिप्रेरित व्यक्ति, दूसरा मार्ग में बाधाएं, तीसरा विभिन्न अनुक्रियाएं, चौथा सही अनुक्रिया, और पांचवा उद्देश्य की प्राप्ति। ये क्या हुआ? ये हुआ अधिगम के बारे में। कि अधिगम को आप सीखने के लिए आप किसी चीज को किस प्रकार आप सीख सकते हो, किस प्रकार प्रयास करके उन चीजों को आप क्या कर सकते हो? सीख। क्योंकि सबसे पहले रुचि उत्पन्न होगी कोई कार्य करने में, रुचि तो उत्पन्न हो गई, इसके बाद में उस कार्य को करेंगे तो बाधाएं भी तो आएंगी। सीधे थोड़ी हो जाएगा, एक दिन में थोड़ी चीजें सीख जाएंगे, मार्ग में बाधाएं, तो उसके लिए अपने को विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ेंगी। आप बहुत सी क्रियाएं करोगे तो उसमें एक सही क्रिया भी होगी, सही क्रिया होगी तो वही अपना क्या होगा? उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। उसी से अपने क्या जाएंगे? एक दिन क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे, और एक दिन सीख जाएंगे। यही क्या है? अधिगम माना जाता है। अब आगे बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया, कि अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, कैसे होती है, इसके बारे में क्या करेंगे? अपने चर्चा करते हैं। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बात करते हैं आगे। अब बात करूंगा मैं अधिगम की प्रक्रिया की। किसकी बात करूंगा? अधिगम के प्रक्रिया की। अधिगम प्रक्रिया किसकी बात करूंगा? अधिगम के प्रक्रिया के रूप में। किसके रूप में? अधिगम के प्रक्रिया के रूप में। सबसे पहले अभिप्रेरणा। सबसे पहले क्या होगी? अभिप्रेरणा या रुचि उत्पन्न होगी किसी कार्य करने के लिए। अभिप्रेरणा या रुचि उत्पन्न होगी, उसके बाद में वो क्या करेगा? बहु अनुक्रिया करेगा या नहीं करेगा? बहु अनुक्रिया ही तो करेगा। अनुक्रियाएं, उसके बाद में वो क्या करेगा? बहु अनुक्रियाएं करेगा करेगा उसके बाद में पुनर्बलन होगा। क्या होगा? पुनर्बलन। और पुनर्बलन होने के बाद, पुनर्बलन हो गया, पुनर्बलन के बाद में क्या करेगा? वो अभ्यास करेगा उस चीज का। क्या करेगा? अभ्यास करेगा। अभ्यास अभ्यास करने के बाद में वह सीख जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है? सीखना। और सीखने को क्या बोलते हैं अपने? अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा या रुचि या इच्छा जागृत होना, इसको अपने और क्या लिख सकते हैं? इच्छा जागृत होना। क्या होना? इच्छा जागृत होना। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा होगी तो भवन क्रिया करेगा, फिर पुनर्बलन करेगा। पुनर्बलन का मतलब बार बार प्रयास करेगा, बार बार दोहराएगा। दोहराने के बाद में क्या करेगा? अभ्यास। और अभ्यास से क्या करेगा? एक दिन वो बिल्कुल सीख जाएगा उसके बारे में, जो चीज वो सीखना चाहता है। और इसे ही, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिगम कहें। अब बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, अधिगम की परिभाषाओं के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, अधिगम की परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? अधिगम के
परिभाषाओं के बारे में। अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं। इसके बारे में बात करेंगे। अधिगम की परिभाषाएं किसके बारे में बात होगी? अधिगम के परिभाषाएं। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की कौन सी परिभाषा दी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं मॉर्गन मोजे। मॉर्गन, इन्होंने क्या कहा? देखो, अधिगम अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। जो अभ्यास अथवा अनुभव कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जो अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? परिणाम स्वरूप होता है। ऐसा परिवर्तन परिणाम स्वरूप होता है कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। यह बात किसने कही? मॉर्गन मोजे ने। जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अगर इसकी शॉर्ट में आप परिभाषा को याद करना चाहो तो आप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन याद रख सकते हो। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किसने कहा? मॉर्गन मोजे ने। किसने कहा? मॉर्गन। किसने कहा? मॉर्गन मोजे ने। कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यह बात किसने कही? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यह बात किसने कही? मॉर्गन महोदय ने कही। और इन्होंने महत्वपूर्ण क्या माना? आपको इस परिभाषा से हल करूंगा तो ज्यादा। इन्होंने महत्वपूर्ण क्या माना? इन्होंने महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण क्या माना बताओ? अभ्यास और अनुभव को। क्या माना? अभ्यास व अनुभव। किसको माना? अभ्यास व अनुभव को माना। तो देखो, एक तो आपकी ये चीज याद होगी कि मॉर्गन मोजे क्या माना? यह क्या है? स्थायी परिवर्तन है और अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप है। तो व्यवहार का स्थायी परिवर्तन किसने माना? मॉर्गन मोजे ने। महत्वपूर्ण किसे माना अधिगम में? अभ्यास और अनुभव को। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अभ्यास और अनुभव को अधिगम में महत्वपूर्ण किसने माना? मॉर्गन मोजे ने। किसने माना? किन्होंने माना? मॉर्गन महोदय ने माना। तो एक बार फिर परिभाषा दे। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। कि अधिगम में मॉर्गन मोजे ये कहना चाहते हैं परिभाषा के माध्यम से कि जो भी अधिगम होता है वो क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, न कि अस्थायी परिवर्तन होता है। और वो स्थायी परिवर्तन होता कब है? बार बार अभ्यास और अनुभवों के द्वारा वो परिवर्तन कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ये बात किसने कही थी? मॉर्गन मोजे ने। कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये बात किसने कही थी? मॉर्गन
महोदय ने कही थी। किसने कही थी? मॉर्गन महोदय ने कही थी। व्यवहार का स्थायी परिवर्तन किसने कहा? मॉर्गन महोदय ने। महत्वपूर्ण क्या बताया? अभ्यास और अनुभव जो कि अधिगम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। स्किनर महोदय। किसके बारे में बात करूंगा? स्किनर महोदय। व्यवहार में उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर कर उत्तरोत्तर व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अनुकूलन अनुकूलन की प्रक्रिया अनुकूलन की प्रक्रिया अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। कि आप व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, कि व्यवहार में जो भी चीज आप सीख रहे हो उसका क्या होना चाहिए? अनुकूलन होना चाहिए। उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के हिसाब से अगर आप सीख रहे हो तो आप क्या हो जाओगे? सीख जाओगे। इसके अनुकूलन कि आपका परिवेश जो है वो क्या होना चाहिए? सीखने की क्या होना चाहिए? अनुकूलन होना चाहिए, उत्तरोत्तर होना चाहिए। कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वही क्या है? अधिगम है। तो आज हमने दो परिभाषाएं देखी। एक तो स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास और अनुभव की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? मॉर्गन महोदय ने। स्किनर ने क्या कहा? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वही क्या है? अधिगम है। अब बात करते हैं जो पढ़ा। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या हुआ? सीखना। अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। कि आपको व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किसके कारण होगा? अनुभवों के द्वारा होगा। और अधिगम कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। सीखना कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम अथवा सीखने की प्रथम शर्त है कि अभिप्रेरणा होनी चाहिए और सीखने के लिए तैयार होनी चाहिए। द्वितीय शर्त है उसके लिए बहुत अनुक्रिया करनी पड़ती है। तीसरी शर्त होती है पुनर्बलन, बार बार उस चीज को दोहराना। चौथी शर्त है अभ्यास, बार बार उसका क्या करना चाहिए? हमें अभ्यास करना चाहिए। अभिप्रेरित। अब डिशेल महोदय ने 5 सोपान बताए सीखने के। डिशेल महोदय ने कितने सोपान बताए? 5। कौन कौन से? अभिप्रेरित व्यक्ति होना चाहिए। अभिप्रेरित व्यक्ति होगा तो जो कार्य करेगा तो मार्ग में क्या होगी? बाधाएं भी आएंगी। बाधाएं आएंगी तो उसके लिए वो अनेक क्रियाएं करेगा। अनेक क्रिया करेगा तो एक सही अनुक्रिया भी होगी। और सही अनुक्रिया होने के बाद में जिस उद्देश्य की जो चीज अपने सीखना चाहते हैं उसकी उद्देश्य की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। आप अगर अधिगम की प्रक्रिया की बात करें, किसकी बात करें? अधिगम प्रक्रिया की, तो सबसे पहले अभिप्रेरणा आएगी, फिर उसके लिए वो बहु अनुक्रिया करेगा, फिर उसके लिए वो पुनर्बलन करेगा, फिर उसका अभ्यास करेगा। इस प्रक्रिया से क्या कर सकता है? वो सीख सकता है। और सीखना ही क्या है? अधिगम है। दो परिभाषाएं हैं। मार्गन महोदय। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन है और जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप है। किसके परिणाम स्वरूप? अभ्यास और अनुभवों के परिणाम स्वरूप। स्किनर महोदय ने क्या कहा? कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन के सीखने के लिए एक अनुकूलन व्यवस्था होनी चाहिए।
कोई बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। यह बात किसने कही, स्किनर महोदय ने कही। तो ये चीजें किसके बारे में पढ़ी अपने, अधिगम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।